हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आलो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज अपना जो सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है सिलोजिज्म्स के ओनली ओनली फ्यू वाले टॉपिक पे। तो ये जो कंसेप्ट है ना ओनली ओनली फ्यू का, ये आपको प्री एग्जाम में आजकल मोस्टली देखने को मिलता है। जहां प्री एग्जाम में अगर आपके 5 क्वेश्चन आते हैं ना सिलोजिज्म्स के, तो उसमें से कम 3 क्वेश्चन तो यही देखने को मिलते हैं। 5 में से 3 क्वेश्चन प्रीलिम्स में ओनली ओनली फ्यू के देखने को मिलेंगे। पूरा कंसेप्ट इसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा आप लोगों का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एक बार और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। तो चलिए अपने बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले कंसेप्ट सीखते हैं कि ओनली ओनली फ्यू का कंसेप्ट होता क्या है। देखो, ओनली का मतलब क्या होता है और ओनली फ्यू का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखो ओनली फ्यू, जैसे अपने को एक स्टेटमेंट दिया है कि ओनली ए इज बी, यानी ओनली ए इज बी, अपने को एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो इसका जो डायग्राम है, वेन डायग्राम है, वो किस तरह से बनेगा। देखो, ओनली ए इज बी का मतलब, या आप इसको इस तरह से पढ़ सकते हो कि ऑल बी इज ए, यानी सारे के सारे बी जो है वो ए है। इस तरह से भी आप लोग इसको पढ़ सकते हो। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा कि बी जो है वो डायग्राम के अंदर आएगा और उसके ऊपर से ए का डायग्राम बनेगा। यानी आप डायरेक्ट अगर समझो तो जो पहले वाला है ना, उसका डायग्राम जो बाद वाला है उसके ऊपर से बनेगा। ये तो आप लोगों की डायरेक्ट एक लैंग्वेज होगी जिसमें आप लोग समझ सकते हो। बाकी अगर आप लोग टेक्निकल फॉर्म में समझना चाहो तो ओनली ए इज बी का मतलब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ बी जो है ना वो ए के अंदर आ सकता है और उसकी रिलेशन ए के साथ हो सकती है। बाकी कंक्लूजन में अगर कोई भी कंडीशन बी से रिलेट करेगा वो आप लोग उससे नहीं कर सकते, क्योंकि ओनली का मतलब क्या होता है। ओनली का मतलब होता है केवल, केवल ही से मतलब होता है। अगर स्टेटमेंट में बी से रिलेटेड कुछ दिया है तो वो अपने कर सकते हैं, बाकी कंक्लूजन में कुछ नहीं होगा। अब ऑल बी इज ए, ये भी आप इसको लिख सकते हो। ओनली ए इज बी दिया हुआ है तो उसको आप ये लिख सकते हो कि ऑल बी इज ए। देखो, ऑल बी इज ए हो रहा है, पर एक चीज ध्यान रखना, जब भी ओनली दिया होगा तो ये सिर्फ बी जो है ना ए के साथ रिलेशन बनाएगा, बाकी किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा कंक्लूजन के अंदर। ये आगे समझेंगे कैसे नहीं बनाएगा। अब दूसरा यहां पे स्टेटमेंट है वो ये बोलता है कि ओनली फ्यू ए इज बी। इसका मतलब क्या है कि ये ए अपना और ये अपना कुछ बी हो गया। ये जो ए का पार्ट है ना, इतना पार्ट है, ये जो है ना ये बी है, इतना पार्ट। ये जो बाकी का पार्ट है ना ये बी नहीं हो सकता। यहां पे क्या बोले कि ओनली फ्यू ए इज बी का मतलब क्या होता है कि इतना पार्ट तो जो है ना वो ए का बी है, बाकी का जो पार्ट है ना वो ए का बी नहीं है। ये इसमें अपने को कंफर्म हो जाता है कि ओनली का मतलब तो आपको पता है कि क्या होता है, केवल होता है, और फ्यू का मतलब होता है कुछ। तो केवल कुछ ए ही बी है, तो बाकी के तो नहीं है। अब मान लो इसका एक एग्जांपल अपने दें तो कोई क्लास में स्टूडेंट्स है, ठीक है, कोई क्लास है और उसमें स्टूडेंट है। मान लो उस क्लास में उस दिन 50 स्टूडेंट है, उस क्लास में मानते हैं अपनी एक क्लास है, उसके अंदर कितने स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है। और जिस दिन ये बात हो रही होगी उस दिन कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है क्लास में, 30 स्टूडेंट ही प्रेजेंट है। अब 30 स्टूडेंट ही प्रेजेंट है क्लास के अंदर, ठीक है। तो अपने क्या बोले कि केवल कुछ ही स्टूडेंट जो है वो होशियार है। अब देखना, 30 स्टूडेंट क्लास के अंदर प्रेजेंट है, बाकी के 20 स्टूडेंट तो क्लास में नहीं है। अब टीचर ने क्या बोला कि केवल कुछ स्टूडेंट ही होशियार है। अब कुछ स्टूडेंट तो होशियार है 30 में से, पर बाकी तो नहीं है। अब 30 में से कुछ स्टूडेंट तो होशियार है, अब इसने बोल दिया कि केवल कुछ स्टूडेंट ही होशियार है क्लास में। तो कुछ तो होशियार है, बाकी तो नहीं है ना, क्योंकि वो बोल ही ऐसे रहा है कि क्लास में 30 स्टूडेंट है, उनमें से वो बोल रहा है कि केवल कुछ स्टूडेंट होशियार है, यानी कुछ स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, तो बाकी के तो इंटेलिजेंट नहीं है। वो बोल रहा है केवल कुछ ही स्टूडेंट। केवल कुछ का मतलब है कि लिमिटेड नंबर ही है, तो वो वाला अपने नंबर इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो इसी तरह से ये चीज है। अब आपने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहां पे और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी। चलो अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एक बार। अब देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बनाने की कोशिश करो आप, और इसमें अपने करते हैं। अब इसका डायग्राम देखते हैं, वेन डायग्राम किस तरह से बनेगा। देखो, ओनली फ्यू टेबल्स और बैच। देखो, ओनली फ्यू टेबल्स, टेबल्स को अपने टी से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। ये अपना टेबल हो गया, ठीक है। बोला कि ओनली फ्यू टेबल्स आर बैच। देखो, ओनली फ्यू टेबल्स आर बैच, यानी ये जो टेबल है ना इतला, ये अपना बैच हो सकता है, ठीक है। बाकी का जो है ना ये वाला पार्ट बैच नहीं होगा, ठीक है। आगे क्या बोला कि ओनली फ्यू बैच आर चेयर। ओनली फ्यू बैच, अब कुछ जो बैच है ना वो चेयर है अपना, ये सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं चेयर को। तो इतना जो पार्ट है ना वो तो अपना क्या हो जाएगा, चेयर हो जाएगा बैच का, बाकी का नहीं होगा। ओनली चेयर इज हट। अब देखो, ओनली मैंने बोला ना, ओनली जब भी आए तो ये मानो कि ऑल हट
इज चेयर, या तो अब ये जो हट का डायग्राम है ये चेयर के अंदर आएगा, या ये देख लो कि जो पहले वाला है ना उसका डायग्राम बाद वाले के ऊपर से आएगा। तो हट जो है वो अपना एच से रिप्रेजेंट कर दूं तो एच जो है ना वो अपना इसके अंदर आएगा, अभी इसी के अंदर आएगा, ये बाकी किसी के साथ रिलेशन नहीं बना रहा है, ठीक है। ये इधर पे अपना एच हो गया, इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे अपने एच को, देखो इसको अपने कर लेते हैं एक बार इरेज। तो ये चीज आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा कि जो ये एच है ना ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, इसके अंदर आएगा एच। अब देखो अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़े, कंक्लूजन की तरफ अगर अपने बढ़ते हैं तो देखो सम चेयर बीइंग टेबल इज ए पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कुछ चेयर जो है, अब चेयर कहां पे है जी, चेयर तो यहाँ पे है, ये वाली चेयर, सम चेयर बीइंग टेबल, अब कुछ चेयर जो है वो, कुछ चेयर को उठा के और टेबल में मैं रख सकता हूं क्या, ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना है कि कुछ चेयर जो है वो टेबल हो सकती है, ऐसी संभावना है। तो देखो चेयर और टेबल का कहीं पे आपस में बना है क्या, कहीं पे इनका डायरेक्ट रिलेशन है क्या, नहीं है कहीं पे डायरेक्ट रिलेशन, पर बैच के साथ दोनों ज्वाइंट है, पर डायरेक्ट तो टेबल और चेयर का कोई रिलेशन ही नहीं है। तो सम चेयर बीइंग टेबल इज ए पॉसिबिलिटी। अब मान लो इतनी चेयर मैंने यहां से उठा ली, ये वाली चेयर मैंने उठाई, इसको उठा के यहाँ टेबल में रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हैं अपने। तो पहला तो कंक्लूजन अपना सही हो गया। पॉसिबिलिटी वाला वीडियो नहीं देखा तो कल वाला वीडियो जाके देखो, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ऑल बैच बीइंग टेबल इज ए पॉसिबिलिटी, अब ये बोल रहा है कि ऑल बैच, अब देखो पूरा का पूरा ये जो बैच है ना यहाँ वाला, यहाँ पे बैच, ये क्या बोल रहा है कि ऑल बैच बीइंग टेबल, ये जो पूरा का पूरा बैच है ये टेबल बन सकता है क्या, ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या। तो देखो जब भी ऐसी कंडीशन हो, जैसे यहाँ पे टेबल है और ये अपना बैच है, ये कुछ पार्ट इसके अंदर, अब बाकी का पार्ट नहीं है। अब ये पूछ रहा है कि ऑल बैच बीइंग टेबल इज ए पॉसिबिलिटी। देखो जो कंप्लीट बैच है ना इसको तो मैं यहां से उठा के टेबल के अंदर रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला जो बैच है ना इसको मैं यहां से उठाऊंगा और टेबल के अंदर रख दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। तो ये अपने ना सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कंसेप्ट सीखना है आपको। कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर यहाँ पे ये जो कंप्लीट बैच है ना अपना, जो केवल कुछ जो टेबल है अपना क्या हो रहा है, बैच हो रहा है, तो ये जो कंप्लीट अपना बैच है ना इसको तो मैं उठा के और टेबल के अंदर रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब ये अपने से ऐसे पूछे कि सभी टेबल्स को उठा के अपने बैच के अंदर रख सकते हैं, यहां पे ये पूछ लेता कि ऑल टेबल्स बीइंग बैच इज ए पॉसिबिलिटी, तो वो गलत होता, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो इतना टेबल है ना यही बैच होगा, बाकी का टेबल बैच नहीं होगा। तो ये अपना अगर पॉसिबिलिटी पूछता तो गलत होता। पर अगर वो अपने से ये पूछ रहा है कि सभी के सभी बैच जो वो टेबल के अंदर आ सकते हैं क्या, तो डेफिनेटली आ सकते हैं, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा अपना। तो ये आपका क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब इसमें बनाओ डायग्राम। देखो ओनली फ्यू पेपर इज पेन, देखो ओनली फ्यू पेपर इज पेन, तो ओनली फ्यू पेपर, यहां पे मैं पेपर बना देता हूं, ये वाले जो पेपर है ना ये पेन हो रहे हैं, ठीक है। ओनली फ्यू पेपर, इतने पेपर पेन है, बाकी के बारे में पता नहीं। ओनली फ्यू पेपर इज पेन, मोस्टली पेपर आर बैग। देखो मैंने आपको पहली क्लास में बोला था कि मोस्टली का मतलब क्या होता है, 1 से 99% जो भी चीजें आती है वो सम में काउंट होती है, तो मोस्टली भी आपका सम में ही काउंट होगा। तो सम आप इसको मोस्टली ना पढ़ के ये पढ़ सकते हो सम पेपर आर बैग, तो सम पेपर आर, पेपर जो है वो बैग हो जाएंगे। तो यहाँ पे पेपर है, ये पेपर यहाँ पे अपना बैग हो गया। इसके बाद बोला कि आल बैग इज लैपटॉप, तो ये पूरा का पूरा जो बैग है ये लैपटॉप हो जाएगा अपना, ये अपना लैपटॉप हो गया। अब अपने से क्वेश्चन क्या पूछा है, अब दो अपने को कंक्लूजन यहाँ पे दे दिए। कंक्लूजन अपने को क्या दिए हुए हैं कि ऑल पेन बीइंग पेपर इज ए पॉसिबिलिटी, यानी सभी के सभी जो पेन है, ऑल पेन, तो पेन इधर अपना कहां पे, अपना यहाँ पे पेन, तो ऑल पेन बीइंग पेपर इज ए पॉसिबिलिटी। देखो वही चीज यहाँ पे आ गई ना जो पिछले क्वेश्चन में अपना देखी थी कि जो ये टेबल है इसको तो इसमें नहीं ले जा सकता मैं कंप्लीट, पर इस बैच को मैं कंप्लीट इसमें लेके आ सकता हूँ। वही चीज यहाँ पे पूछ रहा अपने से कि जो ये पेन है ना इसको मैं पेपर के अंदर ले जा सकता हूँ क्या सभी, तो पेन का तो मना नहीं है, पेन तो पेपर के अंदर जा सकता है पूरा का पूरा, पर पेपर पेन के अंदर नहीं जा सकता। तो पहला तो अपना सही हो जाएगा कि पेन तो मैं कंप्लीट पेपर के अंदर ले जा सकता हूं। सम लैपटॉप इज पेन, देखो कुछ लैपटॉप जो है ना वो पेन है। अब देखो पेन तो यहां पे है, लैपटॉप इधर पे है। सम की जब भी बात आएगी तो पहली क्लास में आपको बोला था कि पेन और लैपटॉप इस तरह से कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा। तो ये इतना पार्ट कहीं ना कहीं अंदर दिख रहा है क्या, पेन और लैपटॉप का, इनके तो डायग्राम ही दोनों के अलग अलग है, कोई रिलेशन ही नहीं है इनके बीच में। तो ये अपना सेकंड वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगर ये चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है तो बेसिक वाली जो क्लास है पहली और दूसरी पर दोनों क्लास आप सिलोजिज्म्स की कंप्लीट करो, फिर इस क्लास पे आओ तो और ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करो जल्दी से।
देखो इसमें जल्दी से आप लोग डायग्राम बनाओ इसका, और डायग्राम बना के इसको जल्दी से सॉल्व करो आप लोग। चलिए अपने इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इधर पे क्या दिया हुआ अपने को कि ओनली ए फ्यू रिवर इज ओशियन। देखो यहां पे रिवर को आर से रिप्रेजेंट कर दूं तो ओनली ए फ्यू रिवर इज ओशियंस, ये ओ से रिप्रेजेंट कर दूं, इतना पार्ट तो हो रहा, बाकी नहीं हो रहा। सम ओशियन इज पॉन्ड, देखो सम ओशियन इज पॉन्ड, तो कुछ ओशियन जो है वो पॉन्ड हो जाएगा, इसको बी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। नो पॉन्ड इज सी, कोई भी पॉन्ड सी नहीं है, तो देखो इन दोनों का बना है आपस में, ये सी हो गया। ऑल सी इज लेक, जो ऑल सी इज लेक यानी इसको एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेक से। ये अपना डायग्राम बन गया। अब अपने कंक्लूजन पे चलेंगे। ऑल रिवर बीइंग ओशन इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल रिवर, देखो पूरा का पूरा जो ये रिवर है, ऑल रिवर बीइंग ओशन यानी ये पूरा का पूरा रिवर ओशन हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये पूछ रहे हैं। देखो आपको पहले ही बोला गया है कि ये जो रिवर है ना, ओनली ए फ्यू रिवर, ओनली ए फ्यू रिवर इज ओशियन, तो ये इतना पार्ट तो इसके अंदर आ रहा है, बाकी का पार्ट नहीं आएगा। जो रिवर का पार्ट है वो ओशियन में नहीं आएगा, पर ओशियन का पार्ट है ना, ओशियन कंप्लीट रिवर के अंदर जा सकता है, रिवर ओशियन के अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि ऑल रिवर बीइंग ओशियन इज ए पॉसिबिलिटी, तो रिवर जो है वो ओशियन के अंदर जा सकती है क्या, तो रिवर तो ओशियन के अंदर नहीं जा सकती, तो पहला तो अपना गलत हो जाएगा। दूसरा देखो सम लेक बीइंग ओशियन इज ए पॉसिबिलिटी। सम लेक यानी यहां पे लेक अपना, सम लेक बीइंग ओशियंस, अब लेक जो है वो ओशियंस हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या। देखो अगर डायरेक्ट सम पूछता तो वही अपना ए प्लस बी, ये पार्ट इतना होता तो अपने मानते कि सम ए बी यानी तो सम लेक इज ओशियन, पर यहां पे पॉसिबिलिटी पूछा है। पॉसिबिलिटी का मतलब है कि संभावना है क्या। देखो सम लेक बीइंग ओशियन इज ए पॉसिबिलिटी, लेक कहां पे अपना, यहां पे लेक है, तो लेक का कुछ पार्ट मैं यहां से उठाऊं और इसको उठा के ओशियन के अंदर रख दूं यहां पे, तो कोई दिक्कत है क्या, कहीं पे दोनों का आपस में बना है, कहीं पे कुछ स्टेटमेंट दिया है दोनों के बारे में, ओशियन और लेक के बारे में, कहीं पे नहीं दिया हुआ। तो सम लेक बीइंग ओशियन इज ए पॉसिबिलिटी, तो कुछ लेक जो वो ओशियन के अंदर आ सकती है, तो ये अपना सही हो जाएगा। सम पॉन्ड इज लेक, तो कुछ पॉन्ड जो वो लेक है क्या। देखो पॉन्ड तो यहाँ पे है, लेक यहाँ पे है, दोनों सम का मतलब आते ही आपको ये डायग्राम याद आना चाहिए कि कुछ पार्ट तो टच होना चाहिए, कुछ पार्ट तो उसके अंदर आना चाहिए, पर इनका तो डायग्राम ये लगे, पॉन्ड का और लेक का तो डायग्राम ये लगे, तो ये वाला अपना गलत हो जाएगा। ये वाला आप लोग सॉल्व करो जल्दी से। देखो इसमें क्या डायग्राम बनेगा। नो फ्रूट इज वेजिटेबल, देखो कोई भी फ्रूट जो वो वेजिटेबल नहीं है, इधर भी अपना वेजिटेबल आ जाएगा, और इन दोनों के बीच में इधर पे क्रॉस का साइन कर देंगे। ओनली ए फ्यू वेजिटेबल इज मैंगो, ओनली ए फ्यू वेजिटेबल इज मैंगो, तो यहाँ पे इतनी जो वेजिटेबल है वो मैंगो, और ये बाकी के बारे में तो पता नहीं है। नो मैंगो इज ग्रेप, कोई भी मैंगो जो है वो ग्रेप नहीं है, तो नो मैंगो इज ग्रेप। सम ग्रेप इज ऑरेंज, सम ग्रेप इज ऑरेंज, कुछ ग्रेप जो है वो ऑरेंज हो रही है, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन, नो ऑरेंज इज वेजिटेबल, कोई भी ऑरेंज जो है वो वेजिटेबल नहीं है। देखो ऑरेंज क्या कहां पे अपना, ऑरेंज तो यहां पे है, और वेजिटेबल अपना यहाँ पे। देखो ऑरेंज और वेजिटेबल के बारे में कहीं पे कुछ मना हो रहा है क्या, कहीं पे कुछ डायरेक्ट रिलेशन है दोनों के बीच में, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है दोनों के बीच में। तो वेजिटेबल अपना यहाँ पे है, ऑरेंज अपना यहाँ पे है, कोई रिलेशन ही नहीं है दोनों के बीच में, तो अपना पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरे के बारे में देखो, सम फ्रूट इज मैंगो, देखो फ्रूट तो इधर है मेरा और मैंगो मेरा इधर है, तो सम के बारे में आप लोगों को बताया, जब भी सम आए तो इस तरह का डायग्राम आपको टच होता हुआ दिखाई देगा। तो सम फ्रूट इज मैंगो दिखाई दे रहा है, कहीं पे भी कुछ फ्रूट मैंगो के साथ टच हो रहा है, ये तो दूर दूर बन रहे हैं दोनों, तो ये तो अपना गलत हो गया डायरेक्टली। तीसरा देखो, ऑल वेजिटेबल बीइंग ग्रेप इज ए पॉसिबिलिटी, ये बोल रहा है कि सभी की सब्जी जो वेजिटेबल यानी सब्जियां जो है वेजिटेबल जो है, ऑल वेजिटेबल बीइंग ग्रेप इज ए पॉसिबिलिटी, तो सभी वेजिटेबल को उठा के मैं जो वो ग्रेप के अंदर रख सकता हूं क्या, ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक संभावना बन सकती है क्या। तो देखो अपने 1 सेकंड इसको अपने क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ज्यादा बेटर अपने समझ में आएगा।
देखो ये बोल रहा है कि ऑल वेजिटेबल बीइंग ग्रेप इज अ पॉसिबिलिटी, यानी ये जो वेजिटेबल है ना, ये वाली वेजिटेबल, इसको उठा के मैं इस ग्रेप्स में रख सकता हूं का कंप्लीट को। देखो इस वेजिटेबल को मैं उठा के और ग्रेप्स में कंप्लीट रख सकता हूं क्या, ये संभावना बन सकती है क्या, ये अपने से पूछा है। अब देखो अगर मैं इतना पार्ट इसका उठा लेता, ये वाला पार्ट जो है ना, ये मैंगो के अंदर आ रहा है इतना पार्ट वेजिटेबल का, तो ये पार्ट तो मैं इसके अंदर कभी नहीं रख सकता, क्योंकि मैंगो और ग्रेप्स का देखो आपस में मना है इधर। तो जब मैंगो का पूरा कंप्लीट मना है, तो मैंगो के अंदर जो थोड़ा सा पार्ट आ रहा है वेजिटेबल का, वो भी तो ग्रेप्स के साथ मना है। और यहाँ पे तो बोल रहा है ऑल वेजिटेबल, ऑल वेजिटेबल का मतलब है 100% कंप्लीट वेजिटेबल है। तो कंप्लीट वेजिटेबल मैं ग्रेप्स के अंदर नहीं रख सकता, मैं तो कुछ पार्ट ही रख सकता हूं। बाकी का पार्ट तो यहाँ पे वो तो मना है ही है, बाकी पार्ट तो यहाँ पे मना है, पर इधर का पार्ट मैं रख सकता हूं। पर इसको क्या चाहिए, 100% चाहिए। ये बोल रहा है कि ऑल वेजिटेबल जो है वो ग्रेप्स के अंदर आ सकती है क्या, तो ऑल वेजिटेबल ग्रेप्स के अंदर कभी नहीं आएगी, क्योंकि ये वाला पार्ट तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो उसके साथ मना है। ये मैंगो के अंदर आ रहा है और मैंगो ग्रेप्स के साथ मना है। जब मैंगो ग्रेप्स के साथ मना है और इतना पार्ट मैंगो के अंदर आ रहा है, तो ये तो कभी नहीं होगा। तो ये अपना यहाँ पे स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। तो तीनों यहाँ पे गलत हो जाएंगे, कोई भी अपना सही नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप जल्दी से सोल्व करो, जल्दी से इसका आप लोग डायग्राम बनाओ और इसको सोल्व करो। देखो इसमें अप्रोच वही लगानी है जो आप लोगों को सिखाई गई है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जिनका सोल्व हो गया जल्दी से आंसर को। देखो ओनली ए फ्यू रेड इज येलो, बोला क्या जा रहा है कि ओनली ए फ्यू रेड इज येलो, तो ओनली ए फ्यू रेड इज येलो, यानी इतना पार्ट जो है ना वो रेड का वो येलो हो जाएगा, बाकी पता नहीं। नो येलो इज ब्लू, कोई भी येलो जो है ना वो ब्लू नहीं है, तो कोई भी येलो जो है वो ब्लू नहीं है, नो येलो इज ब्लू। ओनली ए फ्यू ब्लू इज ग्रीन, ओनली ए फ्यू ब्लू इज ग्रीन, तो ये जो ब्लू का थोड़ा सा पार्ट है ना, ये वाला ग्रीन हो जाएगा, बाकी इतना नहीं होगा। सम ग्रीन इज पिंक, कुछ ग्रीन जो वो पिंक है, तो ये अपना डायग्राम बन गया। अब अपने से कंक्लूजन 3 पूछे हुए यहां पे। देखो ऑल रेड बीइंग ब्लू इज ए पॉसिबिलिटी, देखो सभी के सभी जो रेड है ना, इसको उठा के मैं ब्लू के अंदर रख सकता हूं, ऐसी संभावना है क्या। देखो ये रेड है और ये ब्लू है अपना, अब रख तो इसमें सकते थे, पर इधर के पे क्या हुआ कि जो येलो है ना उसका ब्लू के साथ मना हो गया, कि येलो और ब्लू का यहाँ पे क्या हो गया, मना हो गया येलो और ब्लू का। जब येलो और ब्लू का मना हो गया, तो जो ये इतना सा पार्ट जो रेड का येलो के अंदर आ रहा है, ये कभी भी ब्लू नहीं होगा, क्योंकि ये तो रेड येलो के अंदर आ रहा है और येलो का कंप्लीट 100% बना है ब्लू के साथ। तो ये जो रेड का पार्ट येलो के अंदर आ रहा है ना, ये पार्ट ब्लू के अंदर लेके नहीं जा सकते अपने। अगर ये पार्ट नहीं लेके जा सकते, तो कंप्लीट जो रेड है ना वो कभी भी ब्लू के अंदर नहीं जाएगा। तो यहां से अपना पहला कंक्लूजन तो गलत हो जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना कि ये जो पार्ट है ना ये येलो के अंदर आ रहा है रेड का, तो ये पार्ट नहीं जाएगा, ये पार्ट नहीं जाएगा तो 100% रेड नहीं जाएगा। अगर 100% रेड ब्लू के अंदर नहीं जाएगा, तो अपना वैसे गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला कि ऑल रेड, 100% रेड उसको ब्लू के अंदर चाहिए, वो नहीं हो सकता। दूसरा देखो, सम पिंक बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ जो पिंक है वो ब्लू बन जाए, ऐसी संभावना है क्या। देखो पिंक किधर पे है, फिर पिंक तो अपना इधर पे है और ब्लू अपना इधर पे है, तो इसने पूछा गया अपने से कि सम पिंक, यानी कुछ पिंक जो है वो ब्लू बन जाए, ऐसी संभावना है क्या। देखो पिंक का ये वाला पार्ट मैं उठा के अगर यहां पे रख दूं तो कोई दिक्कत, ब्लू और पिंक का कहीं पे डायरेक्ट मना है कि डायरेक्ट कहीं पे मना नहीं, किसी स्टेटमेंट के साथ जुड़ के भी मना हो रहा है, नहीं हो रहा, तो अपना क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये संभावना पूछ रहा है। संभावना का मतलब है संभावना, पॉसिबिलिटी, यानी कुछ पिंक जो है वो ब्लू हो सकती है, तो ये तो डेफिनेटली हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सम येलो इज पिंक, अब कुछ येलो जो है ना वो पिंक है, देखो येलो तो इधर है और पिंक मेरा इधर है, तो बहुत दूर है। सम येलो इज पिंक का मतलब है कि कुछ पार्ट जो वो येलो का पिंक के अंदर होना चाहिए, ऐसा तो नहीं हो रहा, ये तो बहुत दूर दूर हो रहे हैं, तो ये वाला अपना गलत हो जाएगा। सम वाला आप इतना ध्यान रखना कि जैसे जब भी सम पूछे तो आप लोगों को ये स्टेटमेंट याद कर लेना कि इतना पार्ट अंदर आना चाहिए, जबकि येलो और पिंक के बीच में तो बहुत डिफरेंस है, यहाँ पे तो अलग अलग डायग्राम्स बन रहे हैं, तो ये तो अपना सही नहीं होगा, तो ओनली सेकंड अपना जो कंक्लूजन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसको बनाओ जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
क्योंकि सभी डाउट आज आपके यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। देखो इसको बनाते हैं, ओनली ए फ्यू बॉयज इज गर्ल, ओनली ए फ्यू बॉयज इज गर्ल्स, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ना वो इसका वो गर्ल्स हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। सम गर्ल्स इज मैन, तो सम गर्ल्स इज मैन, तो कुछ गर्ल्स जो है वो मैन है, ठीक है। ओनली ए फ्यू मैन इज वुमेन, ओनली ए फ्यू मैन इज वुमेन, तो ये वाला पार्ट जो मैन का है ये वुमेन हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। नो वुमेन इज किड, कोई भी वुमेन किड नहीं है यानी बच्चा नहीं, तो ये इन दोनों का आपस में मना हो जाएगा। अब देखो इनके स्टेटमेंट्स, अब देखो सम गर्ल इज नॉट बॉयज इज पॉसिबिलिटी। देखो ये क्या पूछ रहा है अपने से कि सम गर्ल, कुछ लड़कियां, इज नॉट बॉय, यानी कुछ लड़कियां जो है वो बॉय नहीं है, ऐसी संभावना है क्या। तो ये अपने से यहां पे पॉसिबिलिटी पूछ रहा है कि कुछ जो लड़कियां, ये वाली गर्ल्स है ना, ये वाली गर्ल्स है और ये वाले अपने बॉयज है। ये बोल रहा है कि कुछ जो गर्ल्स, सम गर्ल्स इज नॉट बॉय, कुछ गर्ल्स जो वो बॉय नहीं है, ऐसी संभावना है क्या, ये चीज पूछ रहा है। तो देखो ये वाली गर्ल्स है ना, ये तो बॉयज हो रही थी, ये तो अपने को पता है जी, ये तो अपने को श्योर पता है कि इतनी गर्ल्स और बॉयज होगी। अब बाकी की जो ये गर्ल्स बच रही है इधर पे, ये वाली जो गर्ल्स है, ये वाली गर्ल्स जो है इधर पे बची हुई है जो गर्ल्स, इनके बारे में पता है क्या ये क्या है, अपने को पता है ये बॉयज होगी नहीं होगी, अपने को कुछ नहीं पता। जब पॉसिबिलिटी होती है तो वहां पे अपने को जो डाउटफुल चीजें होती है वो सही माननी होती है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये वाली जो गर्ल है ना, ये बॉय होगी या नहीं होगी, ये चीज पूछ रहा है। अब अपने को तो पता नहीं कि ये गर्ल्स होगी या नहीं होगी, वही रिजल्ट वाली आपको फिर से देखना है कि प्री का रिजल्ट, प्री का एग्जाम दिया 58 और 59 अटेम्प्ट है मेरे, और लास्ट ईयर के कट ऑफ 60 है। मैं ये सोच रहा हूं कि मेरा एग्जाम पास होगा या नहीं होगा, संभावना है। जब रिजल्ट आएगा तभी तो पता लगेगा कि पास हो रहा हूं नहीं हो रहा हूं। तो यहाँ पे भी संभावना है कि ये गर्ल्स जो है वो बॉयज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, दोनों ही चीजें हो सकती है। पर अपने से क्या पूछा है कि ये जो गर्ल्स है ना, इतनी गर्ल्स मान ले, सम गर्ल्स इसने बोला कि ये इतनी गर्ल्स या इतनी गर्ल्स, ये वाली या यहां से या यहां से कहीं से भी गर्ल्स उठा लो थोड़ा सा पार्ट, और उसको जो है वो बॉय नहीं हो ऐसी संभावना होगा, तो ये तो डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, अपना सही हो जाएगा। क्योंकि अपने को जब डाउटफुल कंडीशन हो ना, डाउटफुल कंडीशन में पॉसिबिलिटी हमेशा अपनी सही होगी, क्योंकि यहाँ पे डाउट है अपने को कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। जब भी डाउटफुल कंडीशन हो गया पॉसिबिलिटी अपनी 100% ट्रू होगी। सम वुमेन इज नॉट मैन, सम वुमेन इज नॉट मैन, देखो कुछ वुमेन जो है ना वो मैन नहीं है। तो देखो ये ने ओनली फ्यू मेन्स आर वुमेन तो लिखा हुआ है, पर इसने अपने से क्या बोला कि सम वुमेन इज नॉट मैन, तो ये वाली वुमेन जो वो मैन है, यानी कुछ वुमेन जो वो मैन नहीं है। तो यहाँ पे अगर पॉसिबिलिटी होती तो अपना 100% ट्रू हो जाता, पर यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है कि कुछ वुमेन जो वो मैन नहीं है। तो यहाँ पे कहां पे मना किया हुआ है, मना किया हुआ है वुमेन का, कहीं पे मेन का जरूर मना है, क्योंकि मेन का ओनली वाला पार्ट आ रहा है, तो मेन का बाकी का पार्ट वुमेन नहीं होगा। पर वुमेन तो सभी के सभी उठा के मैं इस मेन के अंदर रख सकता हूं, तो यहां पे मना वाला पार्ट अपना नहीं है, तो ये अपना गलत हो जाएगा। तीसरा देखो, सम किड बीइंग गर्ल इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ जो मैं किड्स को उठा के और यहां से उठाकर इस गर्ल्स में रखना चाहता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, रख सकता हूं, कहीं पे भी आपस में मना नहीं है, कहीं पे भी इन दोनों के बारे में कुछ नहीं, अपने को डायरेक्ट रिलेशन कहीं पे नहीं दिया, तो ये वाला अपना पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा। तो ओनली फर्स्ट और सेकंड अपना आंसर बनेगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, अगर कंप्लीट आप लोगों के डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं ओनली फ्यू के, तो आप लोग जरूर यार कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, चैनल को लाइक कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना रिवर्स लो का एक टॉपिक रहा है जो कि मेंस एग्जाम में आता है, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बाकी तीनों वीडियो आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार दोबारा से देखो, उसके बाद भी समझ नहीं आ रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछो, मैं डायरेक्ट आप लोगों के लिए जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी आपका डाउट होगा, उसका वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इतने आप लोगों के लिए मैं कर सकता हूं, अगर कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो उसको दोबारा अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों को डाल सकता हूं, तो ये अपना यहाँ पे रहेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, जुड़े रहो चैनल के साथ, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करो। ओके गाइस।